हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करना है थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रो पार्ट है। इसमें हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इंट्रोडक्शन पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मुझे 11th था, बहुत न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा रहते हैं, इसमें बहुत ज्यादा टफ भी चैप्टर है न्यूमेरिकल। मैथ सेक्शन नहीं भरते हैं और लेकिन पर बायो स्टूडेंट भरते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स इन विच वन सेंटेंस हम लोग तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। मीनिंग ऑफ थर्मो इज, क्या होता है? थर्मो का मतलब हीट। क्या होता है? हीट। एंड डायनामिक मीन्स इज अ मोशन इन विच, आप कह सकते हैं इसमें थर्मोडायनेमिक्स का में हीट का मोशन होता है, हीट का मोशन होता है। आर कार्ड थर्मोडायनेमिक्स। इन अदर वर्ड ले सकते हैं दी थर्मोडायनेमिक्स is the process in which motion of the heat, किसकी मोशन होती है? हीट की मोशन होती है। आर्टर्ड थर्मोडायनेमिक्स ये होता है थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन। इसमें हम लोग क्या करवाते हैं? हीट की मोशन करवाते हैं, हीट की मोशन करवाते हैं। और क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। अब थर्मोडायनेमिक्स की केमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? केमिकल रिएक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज, हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे डिपेंड करती है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। सेकंड क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बाद क्या है? स्टेंट ऑफ रिएक्शन, एंड थर्ड क्या है? लास्ट है रेट ऑफ रिएक्शन, ये तीन ऐसे प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम रिएक्शन करवा सकते हैं। अंडरस्टैंड? आप लोग नोट बनाते चलिए, नोट इसमें बनाते चलिए आप लोग। अब हम लोग जानते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में फोर लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ ये नहीं होता, फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है, थर्ड लॉ आता है, फिर जीरोथ लॉ आता है। पर लेकिन ये मैनर में रखने के लिए जीरोथ लॉ पहले ला दिया गया है। हालांकि ये जीरोथ लॉ बहुत लास्ट में है, इसे नाम देने के लिए जीरोथ लॉ रखा गया और ये
पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड क्या है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही होता है ना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मो एंड फोर्थ क्या है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप लोग ये जान लीजिए ये लास्ट में है, पर ये मैनर डिसमैनर हो जाता, इसलिए ये फर्स्ट मैनर में करने के लिए ये जीरोथ लॉ पहले भेजा गया है। अब यहां तक हमने देख लिया जीरोथ लॉ क्या है, अभी फर्स्ट लॉ, तो हम इसमें जानते हैं क्या क्या होते हैं। इसमें सारी चीजें मैक्सिमम रिएक्शन कैसे होती हैं, क्या इससे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हम देखते हैं जीरोथ लॉ की। जीरोथ लॉ की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें जीरोथ लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं, मतलब टेम्परेचर जीरो होते हैं जीरोथ लॉ में। एंड फर्स्ट लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन एंड सेकंड लॉ क्या रहता है? सेकंड लॉ में क्या रहता है? इंट्रोपी, इंट्रोपी कांस्टेंट होते हैं। थर्ड लॉ क्या होता है? न्यूमेरिकल इंट्रोपी। यहां पे हम लोग टेम्परेचर की बातें करते हैं जीरोथ लॉ में, एंड फर्स्ट लॉ में एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन की बातें होती है, सेकेंड लॉ में इंट्रोपी की बातें होती हैं, और थर्ड लॉ में न्यूमेरिकल इंट्रोपी की बातें होती हैं। ये आप इतना इसके प्रोसेस मतलब क्या क्या इसमें आते हैं ये न्यूमेरिकल इंट्रोपी। अब यहां पे आप आ जाइए, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी, एनर्जी भाई आप तो जानते हैं ये जीरोथ लॉ है, ले दे रहे हैं दोबारा। ये आप जान जाइए एनर्जी क्या होता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं भाई एनर्जी, एनर्जी हमें बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो एटीपी हमें मिलती है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो एनर्जी होता क्या है, एनर्जी हमें कैसे मिलती है, एनर्जी हमें खाना खाने से ही तो मिलती है, फूड से ही तो हमें एनर्जी मिलती है। और लेकिन इसका डेफिनेशन है डिकैपिएबल और कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, altered capacity of the doing work, altered energy। और अब कैपेसिटी तो कैपेबल भी लिख सकते हैं, एक नाम आ गया। और ये एनर्जी हो जाए तो डिफरेंट एनर्जी, एनर्जी तो बहुत सारी हो सकती है, वर्क एनर्जी, लैटिस एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, एनर्जी बहुत सारे प्रकार के, आप गिन नहीं सकते यहाँ तक एनर्जी। यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं ये सारी एनर्जी है। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे भी, यहाँ से वाइब्रेशनल होते हुए आपके पास जरा और आप एनर्जी के फॉर्म में
ट्रांसफर करते हैं। एनर्जी मतलब एक दूसरे से अपनी एनर्जी ट्रांसफर करना। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, अनगिनत, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होते हैं एनर्जी। एनर्जी तो आप नहीं गिन सकते हैं, पोटेंशियल, काइनेटिक, सारी एनर्जी तो है। तो अब हम देखते हैं एनर्जी क्या होता है। एनर्जी ओनली दो टेबल पे वर्क करती है। एक स्टेशनरी मतलब ओनली स्टैंड, एक नाम दिया जाता है स्टैंड, और एक होता है मोशन, मोशन कर रहा है। मोशन मतलब मोशन, भाई हम भी मोशन कर रहे हैं, आप भी मोशन कर रहे हैं, इधर उधर, मतलब चेंज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आर दैट मोशन। मोशन में क्या आता है? वर्क, हीट, वर्क और हीट आते हैं, वर्क और हीट होते हैं, ये मोशन होता है। अब ये बताइए, यहां पे हम देखते हैं कि भाई हमारी एनर्जी कैसे होती है, डूइंग कैसे करती है, वर्क कैसे करती है। अब हमारी एनर्जी किस पे डिपेंड हो रही? वर्क पे, हीट पे। हमें मेनली किस में पढ़ना हो रहा है? वर्क, हीट। स्टेशनरी मतलब स्टैंड, इसकी हमें नहीं जरूरत है, हमें वर्क, हीट, ठंडों में पढ़ना है। तो हम आते हैं वर्क। पहले वर्क के आने से पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप क्या समझते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हमारी एनर्जी, हीट एनर्जी कोई और चीजों में चेंज होना। हमारी एनर्जी यहाँ पे हम जो यहाँ पे बता रहे हैं, आपकी एनर्जी लेते हैं, आपका भी ट्रांसफर तो हो रही है हमारी एनर्जी। हमने जो यहाँ पे बताया, आप हमारे थ्रू आप पे ट्रांसफर हो रही है, ये भी तो एक टाइप का एनर्जी है भाई। हमने यहाँ पे बता रहे हैं, आप वही इनटेक कर रहे हैं, वो भी तो हमारी ट्रांसफर ही तो कर रहा हूं मैं, अपनी एनर्जी, अपनी कैपेसिटी ट्रांसफर ही तो कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मैं अपनी एनर्जी ट्रांसफर ही तो कर रहा हूँ, तभी तो आप इनटेक कर रहे हैं, नहीं तो आप कहाँ एनर्जी इनटेक कर पाएंगे। हमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए मेनली इंटरेक्शन चाहिए, इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या आ जाए? यहाँ पे एक नया टर्म आया है, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मीन्स अगर आप यहाँ पे ही ध्यान देंगे तभी तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मेरी चीज आप तो समझ में आ रही है। अगर आप यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो आप तो कहाँ इंटरेक्शन, तो मेनली हमें इंटरेक्शन जरूरी होता है। इंटरेक्शन मतलब इधर कॉन्सेंट्रेट। तो इतनी सारी लिमिटेशन भी है, ये इतनी सारी लिमिटेशन भी है। अब देखते हैं लिमिटेशन क्या क्या है। लिमिटेशन भी है, इंटरेक्शन भी जरूरी है। अब इसकी लिमिटेशन देखते हैं क्या कहती है। इट डील विथ मैक्रोस्कोपिक लेवल, इट डील विथ मैक्रोस्कोपिक लेवल। इसका मतलब क्या हुआ? थर्मोडायनेमिक ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री, हम लोग जानते हैं ये थर्मोडायनेमिक पार्ट है केमिस्ट्री का। यहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री आती है, यहाँ पे दो वर्ड आता है, एक माइक्रो, एक मैक्रो आता है। मैक्रो मतलब बहुत, मतलब बड़े बड़े सब्सटेंस की ये वेरिफिकेशन कर सकता है, और माइक्रो मतलब बहुत छोटी। तो ये छोटी से छोटी चीजों से एकदम मतलब
10⁵ ATM तक ये एब्जॉर्ब मतलब ये डील नहीं करता है। एयर तो ये डील नहीं कर पाएगा कि भाई ये एयर इतनी छोटी होती, इतनी पतली होती, हम जब नहीं देख पाते तो ये भी नहीं देख पा रहा। ये मैक्रोस्कोपिक लेवल ही ओनली वेरीफाई करता है, डील करता है, और ये माइक्रो नहीं करता है, मैक्रो करता है। ठीक, माइक्रो और मैक्रो में अंतर है, ये आप जान लीजिए। इट डील विथ, सेकंड पॉइंट रहा है, इट डील विथ थर्मो इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ये आप जान लीजिए। ऑन इन दी सिस्टम, इन दी सिस्टम, दो ही चीज से ये लिमिटेशन है। ये मैक्रोस्कोपिक लेवल तो वेरीफाई करता है, और ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तो सिस्टम में वेरीफाई करता है। ये दो इसके प्रॉपर्टी हो रही है। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड वीडियो में। ये लेक्चर इतना ही था। अगर वीडियो तो अच्छी लगे तो लाइक में, सब्सक्राइब बेल आइकन करना ना भूलें।